सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मनशियात के खिलाफ लड़ाई में सभी की शिरकत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जोर। श्रीनगर में की मनशियात मुखालिफ पदयात्रा में शिरकत। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी भर में सरगर्मियां जारी। मुल्क भर में नीट इम्तिहान का इनेकाद। जम्मू कश्मीर से 50,000 उम्मीदवारों की शिरकत। और सहाफत की आज़ादी का आलमी दिन आज। अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतल्लिक खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनशियात के खिलाफ लड़ाई में नौजवानों, सिविल सोसाइटी और मुकामी रहनुमाओं की इज्तिमाई और सरगर्म शिरकत पर जोर दिया है। आज टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पद यात्रा की क़यादत करते हुए मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर से इस बिद्दत का खात्मा करने के लिए इंतजामिया के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है, ताहम इस वबा का शिकार हुए अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अधिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूँ कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी ने भी इस पदयात्रा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर तबके को अपना रोल अदा करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नकेल इसमें कसी है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से ये बिदत बहुत जल्द खत्म किया जाएगा और जो दुश्मन देश हमारे पे, हमारे नौजवानों पे, हमारे फ्यूचर पे बुरी नजर रख रहा है, उनकी जो ये नार्को टेररिज्म यहाँ पे फैलाया गया है, इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाएगा और हमारे नौजवान को खुशहाली से यहाँ कलम और कागज लेके अपने फ्यूचर को संवारने में लगेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने पद यात्रा में अपनी सरगर्म शिरकत दिखाने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आम लोगों से लेकर सलामती एजेंसियों तक सबका रोल अपनी अपनी जगह पर अहम है। जो मेगा पद यात्रा थी ऑनरेबल एलजी साहब ने जिसको लीड किया, उसमें आने के लिए मैं हमारे कश्मीर के सभी जिलों से जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, हमारे मीडिया के साथी आए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आज कश्मीर में भी ऑनरेबल एलजी साहब ने श्रीनगर में आइकॉनिक जो हमारा घंटा घर है लाल चौक में, वहां पर सिग्नेचर कैंपेन में शिरकत की है और आज से आगे पूरे वादी में भी डिफरेंट जिलों में इवेंट्स होंगे। और मेरी आप सबसे यही अपील रहेगी और आपकी जानिब से अवाम को भी यही अपील रहेगी कि सभी लोग इस मुहिम का नशा मुक्त अभियान का हिस्सा बने। पदयात्रा में शिरकत करने के दौरान एसएसपी श्रीनगर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि पुलिस ने मनशियत का कारोबार करने वालों के खिलाफ अपनी सरगर्मियों में तेजी लाई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है। इसमें अवेयरनेस के साथ साथ हम नेक्स्ट 3 मंथ्स का एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनाया है। इसमें खास तौर पे ड्रग इकोसिस्टम और फाइनेंशियल नेटवर्क्स को टारगेट करेंगे और ड्रग पेडलर्स, ड्रग स्मगलर्स, इनको सबको एक ही वार्निंग है, काम छोड़िए, नहीं तो हम सख्त कानून अप्लाई करके आपको सर्कुलेशन की चोट करेंगे। पदयात्रा में शिरकत करने वाले नौजवानों ने भी मनशियात के खिलाफ अपना किरदार अदा करने का अहद करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से किया। पुलिस के साथ साथ हम सबको यूनाइट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हम सबको कि इस जहर के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। जिस 100 दिन का जो अभियान यहाँ पर एलजी साहब ने हमारे कश्मीर में जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है हमारे यूथ के लिए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, जो इसमें मुलव्वस हैं या जो ऐसी चीज़ों में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, ड्रग्स को हमेशा इनकार कीजिए। इस पदयात्रा में तालिब इल्मों से लेकर सरकारी मुलाजमीन और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की।
शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ वनाई की क़यादत में इदारे के फैकल्टी मेंबरान और दीगर अमले ने भी इस पदयात्रा में शिरकत की। पदयात्रा के एक हिस्से के तौर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से प्रताप पार्क श्रीनगर में मुसव्वरी का एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट की तालिब इल्म ने फ़न मुसव्वरी का मुज़ाहिरा किया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाइयां भी जारी हैं। लारनू अनंतनाग में पुलिस ने 4 कनाल अराजी पर फैली भांग की काश्त को तबाह कर दिया। शुपैया में गुलाम हैदर खान जबकि बड़गाम में फिरोज अहमद शेख नामी ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस दौरान पुलिस ने बड़गाम जिले के वारगाम बीरवा में शबीर अहमद मीर नामी ड्रग स्मगलर का 1 मंजिला मकान अटैच किया है। सरकार से तस्लीम शुदा शहलत फाउंडेशन और मोल मोज फाउंडेशन के एहतमाम से आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान इन तंजीमों ने मुश्तरका तौर मनशियात मुखालिफ बुजुर्गों और खवातीन के हुकूक और माहौलियात को आलूदगी से बचाने से मुतल्लिक मुहिमात का आगाज़ किया। तकरीब की सदारत साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने की, जबकि ऐवान सदारत में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, नामवर फनकार वहीद जिलानी, शहलत फाउंडेशन के चेयरमैन रफीक अहमद लोन, वाइस चेयरमैन गुलाम अब्बास और बुजुर्गों की तबी मिसाइल के माहिर और मोलमोज फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर जुबैर सलीम भी मौजूद थे। मुकर्ररीन ने जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम के दौरान रफीक ताहिर काउचकी की उर्दू और कश्मीरी में लिखी शहलत फाउंडेशन की जानिब से जारी की गई मनशियात मुखालिफ नज़में पेश की गईं। महकते गुल सितारों को नशा बर्बाद करता है, बहुत से आशियानों को नशा बर्बाद करता है, बहुत से आशियानों को नशा बर्बाद करता है। इजाला इसका अगर कर ले तो बच सकते हैं हम ताहिर, नहीं तो सब खजानों को नशा बर्बाद करता है। फिरदौस ड्रामेटिक क्लब के फनकारों ने मनशियात के मुज़िर असरात के मौजू पर एक मुख्तसर ड्रामा पेश किया। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा, इस बिदत ने हमको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो इसको दूर करने के लिए हर एक जो समाज का तबका है, सियासत है, समाजी कारकुन है, गवर्नमेंट है, रजाकार तंजीमें हैं, सबको मिलके काम करें। हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो खासकर ये जो PHC है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसमें इस किस्म की फ्री फैसिलिटी होनी, ताकि कोई भी आए, फैमिली किसी को भी लाए और बोले भाई इसका टेस्ट करो, ऐसा होना। प्रोग्राम से मुतल्लिक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के तासुरात। पूरे यूनियन टेरिटरी में जिस तरीके से ये वबा फैलती जा रही है ड्रग एडिक्शन की, तो उस लिहाज से ये एक अच्छी सी एक शुरुआत है, मगर इसमें बहुत से समाज के बाकी तबकों का भी बहुत रोल बनता है, जिसमें मैं खुद समझता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है, क्योंकि पेरेंट्स ही इस चीज़ के अगर सजवाब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वहीद जिलानी ने कहा, बहसत फनकार ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इसमें शामिल हों और शाना बशाना काम करें। जो आज का ये कॉन्फ्रेंस थी ये बहुत कारआमद थी। ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारे लोग और ख़ासकर हमारे बच्चे जो इसका शिकार हैं वो अवेयर हो जाएं कि ड्रग से क्या नुकसानात हैं। इस बारे में मोल मोज फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया, घर में एक पेरेंट को विजिलेंट रहना है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। अगर हमने उसको पैसे दिए, उस पैसे का वो क्या कर रहा है, उसके जो कंपनी है, उसके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, एक इन्वॉल्वमेंट दिखानी है। आजकल हमारा अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम चल रहा है और न्यूक्लियर फैमिली में दोनों पेरेंट्स दे आर वर्किंग, वो काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पहला रोल प्रिवेंशन का हमारे घर में बनता है। पेरेंट्स का कमिटमेंट है और पेरेंट्स की ऑनेस्टी और बच्चों के साथ टाइम गुजार। प्रोग्राम में मारूफ कलमकार ज़रीफ अहमद ज़रीफ, J&K के यतीम फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल बेग और स्टेट अवार्ड याफ्ता माहिर तालीम जावेद जावाद के अलावा दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में कई मुक़्तदर शख्सियात की इज़्ज़त अफजाई की गई। प्रोग्राम की निज़ामत मारूफ ब्रॉडकास्टर सईद मुबश्शिर रुफ़ाई ने अंजाम दी। इम्तहानात से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NTA की तरफ से आज साल 2026 का नीट मुनक़्क़द किया गया। इस इम्तहान में मुल्क की सतह पर 22 लाख से ज़्यादा तालिब इल्म ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर से भी 1676 सीटों के लिए करीब 50,000 उम्मीदवार इस इम्तहान में शरीक हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई और शारजा में कायम किए गए इम्तहानी मराकज़ पर भी भारतीय तालिब इल्मों ने नीट में शिरकत की। वाज़ेह है कि ये इम्तहान तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने के लिए 2019 से हर साल मुनक़्क़द किया जाता है।
محکمہ ہائر ایجوکیشن نے جموں کشمیر کے تمام کالجوں میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں کے داخلے کا اعلان کیا ہے. اس سلسلے میں ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں. آج ہم نے اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے. کسی بچے کو کہیں نہیں جانا ہے, آن لائن موڈ میں اس کو ایڈمیشن پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے. تو پھر جب اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا پھر وہ کالج میں جائے گا اینڈ دین ہی ول اسٹارٹ کلاس ورک. تو اس پروسیس میں کیا ہے کہ 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں, 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی. پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں. اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے. تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں, وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا. اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے. لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی. اگر کسی بچے کو کوئی چیلنج آتا ہے, اس کے پاس کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس نہیں ہے, انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے, اس کو کہیں ڈی ٹی پی آپریٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. میری ان سے گزارش رہے گی کہ وہ نیئر بائی کالج میں جائیں. ہمارے سب کالج ان کے لیے اویلیبل ہیں اور نیئر بائی کالج میں ان کو بول سکتے ہیں مجھے یہ فارم بھر کے دیجیے کیونکہ مجھے پرابلم آ رہی ہے, تو وہ کالج اس کو ہینڈ ہولڈنگ کرے گا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. آج صحافت کی آزادی کا عالمی دن ہے. آج کے دن دنیا بھر میں آزاد صحافت کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو اجاگر کیا جاتا ہے. ساتھ ہی میڈیا کے ان افراد کو بھی یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ورلڈ پریس ڈے کے سلسلے میں آج جموں کشمیر میں بھی مختلف صحافتی انجمنوں کی طرف سے کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا. متعدد سماجی اور سیاسی شخصیات نیز انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے پریس ڈے کے موقع پر سماج کی بہتری کے لیے کام کرنے والے صحافیوں کو مبارکباد پیش کی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس دن کے موقع پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ صحافی برادری پچھڑے طبقوں کی آواز بن کر ان کے معیار حیات میں بہتری لانے میں اہم رول ادا کرتی ہے. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا ہے کہ صحافت جمہوریت کا چوتھا ستون ہے اور صحافت کی آزادی ملک کی آئین کی روح ہے. جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی نے بھی آج کے دن صحافتی برادری کو مبارکباد دی ہے. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے بہتر سماج کی تشکیل میں بے لوث خدمت کو اہم قرار دیتے ہوئے یہ کام انجام دینے والے افراد کی سراہنا کی ہے. وہ آج جموں میں آرٹ آف لیونگ نامی تنظیم کے اہتمام سے منعقدہ انسنگ ایوری ڈے ہیروز ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر ممبر اسمبلی چنینی بلونت سنگھ منکوٹیا اور اسٹیٹ الیکشن کمشنر شانت منو کے علاوہ دیگر کئی شخصیات موجود تھیں. اب پیش مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. گاندربل میں آج PDP کی طرف سے ایک عوامی جلسے کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر پارٹی صدر محبوبہ مفتی نے نوجوانوں کو جموں کشمیر کی سیاست میں بھرپور حصہ لینے کی تاکید کی. گزارش نوجوانن ترو جائے 5 سرپنچ DDC ترو جائے تاکہ گھس کی آوریت خدا دی نجات گھس نو شرابس کن گھس نو ڈرگسن کن گھن کرن گھر ساری تباہ نوجوانن پنچایتس رٹو جائے DDC جائے رٹو لوکل باڈیزن رٹو جائے لکن کرو خدمت. دھنیاسنا سری نگر میں سماجی کارکن اور نامور کارخانہ دار فاطمہ نور خانیاری نے پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر انجم فاضلی کی موجودگی میں PDP میں شمولیت اختیار کی. سری نگر میں آج کشمیری لینگویج یونین اور ساگر کلچرل فورم چکر پٹن کے ایک مشترکہ وفد نے MLA وحید الرحمان پرا سے ملاقات کی, جس دوران کشمیری زبان کو درپیش مختلف چیلنجز اور مسائل پر تبادلہ خیال ہوا. MLA موصوف نے وفد کو یقین دلایا کہ کشمیری زبان سے متعلق ان کے خدشات کو سرکار کی نوٹس میں لایا جائے گا. BJP کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے آج پلوامہ کے دورے کے دوران حنزلہ نامی معصوم بچے کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا جو حال ہی میں دبجن شپیہ میں غرقاب ہوا تھا. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے کارکنوں کا ایک اجلاس آج بڑگام ضلع کے کرالواری چاڈورہ میں منعقد ہوا, جس دوران پارٹی کی سرگرمیوں اور اس کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کیا گیا. اجلاس میں پارٹی کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری ابرار احمد بٹ کے علاوہ دیگر کئی لیڈروں نے شرکت کی. اس دوران پارٹی کے پردیش صدر GM شاہین نے سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری سے اپیل کی ہے کہ وہ بارہمولہ ضلع میں تاپر بابا ریشی سڑک پروجیکٹ کا تعمیر کا کام بحال کیا جانا چاہیے. اب ریل سروس سے متعلق کی خبر. سری نگر اور جموں کے درمیان وندے بھارت ایکسپریس ریل سروس کامیابی کے ساتھ جاری ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ سروس کے ذریعے سری نگر جموں کے درمیان سفر محض 4 گھنٹے 45 منٹ میں بغیر توام 730 روپے کے یک طرفہ کرائے پر طے ہوتا ہے. عام لوگ اس سروس پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں.
श्रीनगर में आज एसआर वेलफेयर ट्रस्ट के एहतमाम से एक तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के दौरान मारूफ माहिर रियाजियात और कलमकार शहबाज हाकबरी की किताब कुरान शरीफ में मौजूद रियाजियाती हक़ाइक़ की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। ये किताब अंग्रेजी से तर्जुमा की गई है। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में हुए असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल होगी। इन खित्तों में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के सिलसिले में सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतल्लिक अपने निशानों में इजाफा करने पर उसूली तौर रजामंद हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के ओपेक से अलहदा होने और मगरबी एशिया में जारी बहरान के दौरान ये मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा किया गया। ग्रुप से अलग होने के बाद अब ओपेक प्लस में ईरान समेत कुल 21 रुकन ममालिक हैं। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नज़र। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:39 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:17 पर होगा। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर एक नजर फिर। मनशियात के खिलाफ लड़ाई में सभी की शिरकत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जोर। श्रीनगर में की मनशियात मुखालिफ पद यात्रा में शिरकत। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी भर में सरगर्मियां जारी। मुल्क भर में नीट इम्तिहान का इनेकाद। जम्मू कश्मीर से 50,000 उम्मीदवारों की शिरकत और सहाफत की आज़ादी का आलमी दिन आज। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।